अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब आबिद शेर अली साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के एक मिनिस्टर थे, आजकल यूके में पाए जाते हैं, उनके हवाले से एक बड़ी ही गालम गलोच वाली वीडियो नज़रों से गुजरी। वो मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो के तौर पे शेयर भी की थी और मकसद इसका सिर्फ ये था कि इन लोगों के हाल देखें आप, स्पेसिफ़िकली जब एक आउटसाइड द कंट्री आप हैं, अपने मुल्क को किस तरह रिप्रेजेंट करें। और ज़ाहिर है ये एक पब्लिक फ़िगर हैं, तो उस हवाले से इनके ऊपर बात मैं कर रहा हूँ। और मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे कि इस हवाले से डिटेल्स क्या हैं। अच्छा, चूँकि चैनल हमारा इस करंट अफेयर्स के हवाले से मशहूर हो गया है, तो काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो इस तरह की न्यूज़ सेंड भी कर देते हैं और फिर पूछते भी हैं, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मज़ीद दरख्वास्त है कि काइंडली हमें ज्वाइन करते रहें और जनाब बैल दा आइकॉन जड़ा उन्होंने तोड़ भन दिया करो, तो लाइक भी कर दिया करो, तो बाकी भी जो जो कुछ करना है कर लो। अगर तुसी साड़ी राय दे नाल राज़ी नहीं हैगे हो तो ये ਤੁਹਾਡੇ मुखालफ है, तो फिर भी कमेंट कर दिया करो, तो उसका जवाब देंगे। बहरहाल जनाब डिटेल की तरफ चलते हैं। तो आबिद शेर अली साहब के हवाले से जो डिटेल सामने आई, अच्छा वो वीडियो भी सामने आई है इनकी तरफ से भी, और एक कुछ इन्होंने वजाहती बयान भी जारी किया है, और फिर उस फैमिली की तरफ से भी एक वीडियो सामने आई है जो कि मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो डिटेल्स इसकी ये हैं कि जनाब वो फैमिली की तरफ से कहा गया कि जनाब एक रेस्टोरेंट में, जो कि टर्किश रेस्टोरेंट है यूके में, चंगा ही होया कोई अपना इंग्लिश रेस्टोरेंट नहीं हैगा सी, वरना उत्थे उन्होंने पुलिस बुला लैनी सी। अमरीका दे विच लाजमी बुला लैनी सी, ठीक है जनाब, जो इन्होंने काम किया है। तो जनाब वो कह रहे हैं कि फ़ैमिली के जनाब हमने वहाँ पे रिजर्वेशन करवाई हुई थी, काफ़ी सारे लोग थे जो कि काफ़ी टाइम से लाइन में लगे हुए थे। ये दो फैमिलीज़ आई जिनमें देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब का एक बेटा भी उसी टेबल पे बैठा हुआ है। तो ये आए और उन्होंने कोई लाइन शाइन का ख्याल नहीं किया और सीधे चले गए और फिर जाके टेबल पे बैठ के। इस बात में थोड़ा सा मुझे सस्पिशन है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो रेस्टोरेंट वाले हो सकता है उन्होंने पहले अलाउ किया होगा इनको। तो जनाब कहते हैं कि ये जो उधर चले गए, तो ये जो फैमिली है कहते हैं कि हमने जब अपना खाना शाना या तो ख़त्म कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो हम इनके करीब आए और इन्हें हमने बताया कि जी ये पाकिस्तानी हैगा, इत्थे कानून सब दे वास्ते एको जैसा है, तो तुसीं भी जड़ा ना जी लाइन दे विच खड़े होया करो तो अपनी औकात च रहा करो। उस पर जनाब आबिद शेर अली साहब जो हैं वो आपे से बाहर हो गए और जनाब उन्होंने वहाँ पे वो गालम गलोच की जो कि आपके सामने ही है, ठीक है। वो वीडियो तो मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं की। बहरहाल ये फैमिली की थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जो उन्होंने यहाँ पे शेयर में कर देता हूँ आपको, जो उन्होंने कहा। तेरी भैन कश्ती के पैसे लेके आए, तेरी भैन कश्ती के पैसे लेके आए, तेरी भैन कश्ती के पैसे लेके आए, तेरी भैन कश्ती के लेके आए, तेरी भैन के लेके आए, तू इन्हू कश्ती नूं लेके आया ते नाल नहीं वालेकुम। आज ईद के दिन मैं, मदर और फादर ईद मनाने गए थे। फिंचले रेस्टोरेंट तुर्किश रेस्टोरेंट था। हम 20-30 मिनट क्यू में इंतजार कर रहे। उसके बाद 2 गाड़ियां आई, उन गाड़ियों में से मियां साहब की फैमिली निकली। उन्होंने क्यू को कम्प्लीटली जंप कर दिया और काफी लोगों ने और हमने भी माइंड किया, लेकिन हमने उस बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और हम बैठ के उनकी फैमिली, मियां साहब की फैमिली में काफी देख रहे थे, काफी अरसे से घूर रहे थे। उसके बाद जब हम जाने वाले थे, जब हमने बिल पे कर लिया था, उस वक्त मेरी मदर ने बोला था उनकी फैमिली को, आबिद शेर अली को, कि काफी बुरा लगा, ये यूके है, इधर ऐसा सिस्टम, पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं चलते जिधर आप नवाबों जैसे रहते हो कि आप क्यू को जंप कर सकती है। ये यूके, इधर एवरीवन इज इक्वल। उसके बाद आबिद शेर अली ने पहला लफ्ज था गाली से और मेरी मदर को। उसके बाद काफी सीन क्रिएट हो गया था, मेरे फादर इन्वॉल्व हो गए थे, मैं काम डाउन कर रहा था सिचुएशन को, टू द पॉइंट कि आबिद शेर अली को वेटर ने होया था कि वेटर मजबूर हो गया था कि आबिद शेर अली को गले से उन्होंने पकड़ लिया कि काम डाउन सर। काफी सीन क्रिएट हो गया और मेरी मदर ने ब्रिंग अप कर दिया फैक्ट कि आप हमारे पैसों से, पाकिस्तानी अवाम के पैसों से खाना खा रहे हो। आबिद शेर अली ने और एक मैडम थी, उन्होंने मेरी मदर को काफी वर्बली अब्यूज कर दिया और मेरे फादर को भी काफी प्रोफेनिटी यूज कर ली। वेटर ने ब्रेकअप कर दिया। वेटर ने इवेंचुअली हमें सेपरेट कर दिया आबिद शेर अली की फैमिली से, और हमें सेपरेट कर दिया और हमें निकलना पड़ा। आबिद शेर अली की फैमिली को नजर आ रहा था कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे और वो स्टॉप नहीं कर रहे थे। जब हम निकल भी रहे थे तब भी हमें वर्बली अब्यूज कर रहे थे। मैं अपनी फैमिली के जो हमारे फैमिली के लोग थे उनके हमरा
ये मैं बुकिंग ये आपके सामने मैं आपको नाज़रीन को दिखा रहा हूँ कि ये बुकिंग करवाई हमने। बुकिंग करवाकर हम उस रेस्टोरेंट में गए, 8:30 बजे का टाइम है, 8:30 बजे हम फैमिली के हमरा वहां पे गए। ये तंबीह करना चाहता हूँ पीटीआई के लोगों को कि ये ट्रेलर था, अगर आपने कोई दोबारा हरकत की तो इससे भी ज्यादा सख्त आपको जवाब दिया। इस हवाले से बहुत ही वैसे ये एक शेमफुल एक्ट है मेरा ख्याल है दोनों तरफ से। पहले तो ये जो आबिद शेर अली साहब हैं, खैर ये इनकी कोई एजुकेशन लेवल भी कोई इतना अच्छा नहीं लगता। ये जब अपनी उसमें वजारत में थे या हुकूमत में थे तो भी इनके शोशे ऐसे सामने आते रहते थे, ना इनको बोलना आता है ना इनको बात करनी आती है, कुछ भी ऐसा वो नहीं है। बहरहाल मेरा ख्याल है हो सकता है कि पीछे सियासी बैकग्राउंड की वजह से ये मुस्लिम लीग नून के साथ होंगे। तो पहले तो ये है कि इन्होंने इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया वहाँ पे, ख़वातीन के सामने इस कदर गालम गलोच और रकीक किस्म के, मैं कहता हूँ बाजारी किस्म के जुमले कसना और जनाब उनको इस तरह का कहना कि ये क्या आप लोग किस तरह की तमीज़ है आपकी, किस तरह का आपका बैकग्राउंड है, ठीक है जनाब। तो एक तो ये इनके हवाले से ये बहुत ही मेरा ख्याल है गलत बात है। स्पेसिफिकली आप यू आर नॉट इन योर ओन कंट्री, देयर आर सो मैनी अदर नेशनैलिटीज़ हु आर वाचिंग यू, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको पता भी है कि आपकी इस हरकत की वजह से ये हर जगह पे बात पहुंचेगी और फैलेगी, ठीक है जी। तो ये इन्होंने गलत किया। अब इन्होंने जवाब में ये कहा है, और भी वो कहते हैं ना जलती के ऊपर तेल डालने वाली बात, कि जी अगर किसी ने दोबारा ऐसा किया तो फिर जनाब उसको इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। तो ये तो गलत बात है। देखें अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में होते हैं तो चूँकि ज़ाहिर है हर बंदे के पास मोबाइल है, पाकिस्तान के थोड़े मज़े ने, ठीक है जी, सिक्योरिटी आ गई, ये आ गया वो। वैसे पाकिस्तान के लोग भी मैंने देखा है कि वो पागल गाड़ियों के पीछे भागते हैं। क्रिमिनल्स, ये क्रिमिनल ही हो गए ना जिन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है, उनके पीछे भाग भाग के मरे जा रहे होते हैं कि उनकी एक झलक देख लें, ठीक है। लेकिन बाहर में तो आपको ना कोई सिक्योरिटी मिलती है ना कोई कुछ मिलता है, और हर बंदा ज़ाहिर है आपको रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है जी, आपकी जो मूवमेंट है उसको वो देख सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको इस तरह के हज़ार ऐसे मौके आएंगे जिस पे लोग आपको जो है ना वो आड़े हाथों लेंगे, तो आप जनाब कुछ सब्र का दामन पकड़ें, ठीक है जी। ये तो एक इनके लिए है, ठीक है। तो ये कोई तरीका नहीं है कि जब आप कहें कि जी अब हम इसी तरह की जो है ना गालम गलोच करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो वो फैमिली है जो बताया जा रहा है कि ये शायद पीटीआई के कोई करीबी थे, उनके हवाले से भी ये है कि देखें ये कोई तरीका नहीं है कि एक फैमिली, चाहे वो ठीक है उन्होंने मुल्क को लूटा है, आपको दर्द है उसका और सबको है, जिसने भी मुल्क को लूटा है वो सबको उसका वो है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि किसी को आप चौराहे के बीच में आप जो है ना ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर दें और ख़ुद जो है ना आप एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें, एक मीडिया ट्रायल शुरू कर दें। ये एक गलत तरीका है। और फिर ये है कि आपकी अपनी फैमिली भी है, अब आगे से अगर उसने गालियाँ निकाली हैं तो वो किधर गई सारी, वो आपके ऊपर ही आई, ठीक है। तो ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है कि जनाब हर बंदा जो है ना वो मोबाइल उठा के खड़ा हो जाए और इस तरह की कोई भी शख्सियत जब करीब से गुजरती है तो उनके ऊपर आवाज़ें कसना शुरू कर दे, उनके ऊपर जनाब तानो तशनी शुरू कर दे और उन उसी वक्त में कहे कि जी आप हमें इधर हिसाब दें। ये तो कोई तरीका कार ना हुआ। देखें इसका एक लीगल सिस्टम है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर इनके ऊपर केसेस हैं तो उनके ऊपर केस चलाया जा सकता है और केसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो उसका इंतज़ार करना चाहिए। हालत तो ये है कि जनाब ये जो हमजा शहबाज जब भी जाते हैं अपनी उधर पेशी पे, लोग इनके ऊपर हार फेंक रहे होते हैं और जनाब फूल फेंक रहे होते हैं, और इसी तरह इनके साथ भी यही होगा। जो बाकी भगौड़े बने हुए हैं पाकिस्तान का माल लूट के, लूटा तो बहरहाल इन्होंने है, और अब वाले कौन सा नहीं लूट रहे हैं, ठीक है जी। तो ये मेरा ख़्याल है कि एक बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है एक मुल्क की रियल कौम के लिए। स्पेसिफ़िकली जब आप किसी और कंट्रीज़ में होते हैं तो इस तरह का जो अमल है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात फिर आपके अपने मुल्क के ऊपर आ जाती है, आपके अपनी सोशल लाइफ के ऊपर आ जाती है, आपकी सोसाइटी के ऊपर आ जाती है, ठीक है जी। आपकी पर्सनल ये नहीं रहती, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ हमने भी यहाँ पे देखा इधर उधर, यहाँ पे यूएसए में भी और बाकी जगहों पे भी, कि जब भी इस तरह का कोई मसला होता है तो लोग आपके मुल्क को वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार ये देखें जी ये कहाँ से हैं, ठीक है जी। एक हमारी बड़ी बदतमीज़ी लोग करते हैं कि जनाब जैसे किसी का फ़ोन है ऊंची ऊंची आवाज़ में, स्टोर में होंगे, गाड़ियों में होंगे, जहाँ भी होंगे, तो इसको लोग इंतहाई बुरा समझते हैं बाहर उसके उसमें। तो मैं एक मरतबा एक बस में था तो इसी तरह एक कोई पता नहीं इंडियन था या कुछ भी था, तो उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया, तो ड्राइवर ने उसको मना किया और बाद में ड्राइवर खुद ही कहता है आई थिंक इट इज़ सोशली एक्सेप्टेबल वेयर यू लिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि देखें जब आप बाहर होते हैं तो आप अपने मुल्क के
कि समझें कि एक चलते फिरते सफ़ीर होते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, मैनर्स का ख्याल रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल रोबोट बन जाएं और आप जो है ना वो बिल्कुल अपनी एहसास कमतरी का शिकार हो जाएं, या आप कम्प्लेक्स का शिकार हो जाएं और जहाँ पे बात करने का मौका आता है वहाँ पे बात ना करें। ठीक है, रूल्स को फॉलो करें और डिसेंसी के साथ फॉलो करें। जहाँ पे बात करनी हो दबने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर इंग्लिश आती है तो उससे हमें क्या ज़रूरत है जी हम उससे दबते फिरें। बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप रूल्स और लॉज जो हैं या फिर इस तरह की बेहयाइयाँ करते फिरें। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस हवाले से ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल ये दोनों पार्टीज़ को ही चाहिए कि आपस में कोई पैचअप करें। ऐदा दियां गालां शालें जड़ियां ना अपने कोल ही रखा करो। तुहाडा दरे बेड़ा तुहाडा। अल्लाह हाफिज़ जनाब। Thank you so much guys. Please join us and please hit the like button and turn on the bell icon. Thank you. Bye bye.